27 to 47 ऑफ हुक्म की रानी। दोस्तों, क्या आप स्टोरी अब रियल वॉइस के साथ सुनना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि लंबे एपिसोड डालूं। अगर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं रियल वॉइस में स्टोरी डालूंगी। अगर वो आप सबको पसंद आएगा तो हम फिर उसी से कंटिन्यू करूंगी। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में मीरा को सच पता चल जाता है। वीर अमित से बताता है कि उसे सच पता चल गया है। अमित पूछता है अब क्या होगा आगे। अब आगे वीर बोलता है मुझे नहीं पता। उधर मीरा कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई थी। वह दिन भर से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। दादी उसके कमरे में जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा कुछ भी नहीं बोलती है। दादी वहां से चली जाती है। शाम को वीर घर आता है। वह अपने कमरे में जाता है लेकिन कमरे में कोई नहीं होता है। वह कपड़े खोलकर टॉवेल लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। वह फ्रेश होकर नीचे जाता है। उसे मीरा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह चारों तरफ नजरें घुमा रहा था। उसे मीरा नहीं दिख रही थी। वीर दादी के साथ सोफे पर बैठा था। वह बोला दादी मुझे आज रात बिजनेस मीटिंग के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। एक हफ्ते में आ जाऊंगा। दादी सुन के थोड़ी नाराज हुई लेकिन फिर मान गई। वीर उठकर जाकर अपनी पैकिंग कर लेता है और 10 बजे के करीब घर से निकल जाता है। वह एक नज़र चारों ओर देखता है जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। उसके जाते ही पिलर के पीछे से एक परछाई बाहर आई। वह आंख में अंशु लिए उस कार को जाते देख रही थी। वह और कोई नहीं मीरा थी। मीरा अंदर जाती है, अपना सामान पैक करती है और वहां से निकल जाती है। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी, लेकिन वह वहां से निकल जाती है। 3 साल बाद उसी शहर के दूसरी ओर, जो थोड़ा कम भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जग सब खुशी खुशी रहते थे, एक लड़की सड़क पर एक लड़के से बहस कर रही थी। उस लड़के ने एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को कार से टक्कर मार दिया था, जिससे वह उस पर गुस्सा कर रही थी। वह लड़का बार बार उसे सॉरी बोल रहा था। वह लड़की उसको खरी खोटी सुना रही थी। तभी पीछे से एक और लड़की की आवाज आए। वह उसने पास गई। उसने लड़के को बोला आप जाए, आगे से ध्यान दीजिएगा। वह उसे थैंक यू बोलकर चला गया। वो लड़की छोटी आंखें करके उसे घूरते हुए बोली कीर्ति तू आज फिर उस लड़के को बचा ली। दरअसल वो लड़का बार बार उस लड़की से टकरा जाता था, पता नहीं वो ये जान के करता या अनजाने में। कृति बोली कोई बात नहीं, ये लास्ट बार था, अब नहीं बोलूंगी कुछ। उस लड़की का नाम ईशा था, जो उस लड़के से लड़ रही थी। ईशा और कृति एक साथ एक कंपनी में छोटे पद पर नौकरी करती थी। दोनों साथ में जाती साथ में आती। ईशा के माँ बाप गांव में रहते थे। वह उन्हें कमा कर पैसे भेजती। उसके माता पिता उसे बहुत मानते थे। उन्हें बहुत गर्व था अपनी बेटी पर। आज संडे होने की वजह से दोनों मार्केट निकली थी और रास्ते में ही वो सड़क वाला हादसा हुआ। दोनों कुत्ते के बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गई, उसे ठीक करवाया और उसे उसके परिवार के पास छोड़कर सामान लेने मॉल चली गई। मॉल पहुंचते ही ईशा को कुछ याद आया। वह बोली तुझे पता है, इस इलाके में एक और मॉल खुलने वाला है। कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वह बनवा रहा है। उसने हर तरीके की चीजें होगी, वो भी अफोर्डेबल। कृति भी खुश हो गई क्योंकि वहां कोई धन का माल नहीं रहा। एक था लेकिन वह बहुत ही महंगा और क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, लेकिन लोग दिए ऑफ करने के लिए वही जाया करते थे। दोनों ने सामान लिया और घर आ गया। वह दोनों फ्लैट का पैसा आधा आधा देते थे। उनकी जो मकान मालकिन थी वह बहुत अच्छी थी, दोनों को बेटियों जैसे मानती थी। उसकी बेटी नहीं थी, वह किसी हादसे में चल बसी थी। वह कुछ भी बनती दोनों को जरूर देती। आज भी जब दोनों आए, उनकी ऑनर जिनका नाम सुमित्रा था, उन्होंने दोनों के लिए आलू गोभी की सब्जी और पुरिया बनाई थी, जो दोनों को बहुत पसंद था, स्पेशली सुमित्रा जी के हाथ का। वहीं दूसरी ओर एक लड़का मीटिंग में सभी हेड के साथ बैठा था। वह गुस्से से सबको घूर रहा था। वह सब पर गुस्सा निकलते हुए बोल रहा था ये कैसे हो गया, कैसे इतना लॉस हुआ है, किस चीज की सैलरी लेते हो तुम सब? 10 दिन में अगर मार्जिन प्रॉफिट पर नहीं पहुंचा तो सब अपने अपने रिजाइन अपने आप जमा कर देना। वह गुस्से से उठकर वहां से चला गया। ये और कोई नहीं जो कि वीर था। अब वीर पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। वह सब पर गुस्सा किया करता था। उसके गुस्से से हर हफ्ते कोई न कोई ऑफिस से फायर हो जाता था। अब आप सोच सकते हैं कितने लोगों को फायर किया होगा उसने। अमित उसके पीछे पीछे उसके केबिन में आ गया। वीर अपनी सीट पर बैठ गया। अमित बोला इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? वीर उसे घूर कर देखता है। अमित शांत हो जाता है। वीर उससे पूछता है जो काम दिया था वो हुआ कि नहीं? 3 साल से एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हो? अमित ने सिर झुका लिया। वीर बोला जल्दी से मुझे रिपोर्ट चाहिए। अमित वहां से निकल के दीप्ति के ऑफिस में चला गया। वह गुस्से में बोला मैं इसे किसी दिन बहुत सुन दूंगा। दीप्ति शौक होके बोली किसे? वह बोला तुम्हारे भाई को। दीप्ति आंखें छोटे करके बोली क्या बोला तुमने? अमित हाथ जोड़कर बोला अरे भाई अब तुम मत शुरू होना। दीप्ति भी बात क्या है? अमित बोला भाभी जी को ढूंढने को बोल रहा है, वो पता नहीं किस कोने में है, मिल ही नहीं रही है।
कहाँ से ढूंढ के दूँ इसको। दीप्ति मीरा का जिक्र सुनते हो शांत हो गई। वह भी बहुत मिस करती थी उसको जब से मीरा गई है। वीर बहुत गुस्सा करता है, रात रात भर घर नहीं आता है, खाना पीना सब काम कर दिया है। वह यही सब सोच रही थी। अमित अपने बोलने में लगा था, उसकी नज़र दीप्ति पर जाती है। वह बोलता है, क्या हुआ, कहाँ खोई हो। दीप्ति बोली, कुछ भी नहीं दोस्तों, आप सब सोच रहे हैं कि ये अमित और दीप्ति इतने क्लोज कैसे है। तो मैं बता दूं कि दानों की बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई है और दीप्ति ने भी सोच लिया था कि वो दोस्त बनकर ही साथ रहेगी। अगर प्यार का इजहार करेगी तो उससे अमित दूर न हो जाए, ये सोच के उसने अभी तक अपने दिल की बात नहीं बताई है। वीर रात को 11 बजे घर जाता है। वह हॉक में जाते ही आंखें बंद कर लेता है। वह जल्दी से अपने कमरे में जाता है। उसे वहां मीरा की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वह जब भी घर आता उसे मीरा की याद सताने लग जाती। कैसे वह उसका सारा काम जिन बोले करती थी, कैसे उसकी हर बात शांति से सुनती थी, कैसे दोनों पहली बार मिले थे, कैसे वह उसे हुकुम सा कहती थी। ये सब याद करते करते उसकी आंखें बंद हो जाती है। वह वॉशरूम में जाता है और नहाकर बिन खाए सो जाता है। अगली सुबह वह उठता है, नहाकर तैयार होता है। जब वह तैयार होता है तो उसे मीरा की याद आती है, कैसे वह उसके सारे सामान बाहर रख के जाती थी जिससे वीर को लेट ना हो। वीर सबसे बात करना भी छोड़ दिया था, वह बस काम की बात करता। इन 3 साल में वह बहुत बदल गया था। वह नीचे जाता है, दादी के पैर छूता है और ऑफिस चला जाता है। दादी उसे नमा आंखों से देखती है और बोलती है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई बच्चों को। उसी दिन एयरपोर्ट पर एक लड़की उतरी और सीधा वीर ने ऑफिस चली गई। वह उसके केबिन में जाकर बिन नॉक किए गेट खोल देती है। ऐसे दरवाजा खोलने से वीर को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से से देखती है कि मोनिका संभे खड़ी हो। वह रूड वॉयस में बोला, तुम यहाँ कब आई, क्या चाहिए तुम्हें। मोनिका भी तुम चाहिए मुझे, मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो मुझसे। तुम ही वो 3rd क्लास बीवी का तो कोई पता ही नहीं है, पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। इतना सुनते ही वीर गुस्से से भर गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह गुस्से से बोला, आउट। मोनिका सहम गई। वह उससे बोली, वीर मेरी बात। वीर एक बार फिर गुस्से में बोला, आई सेड गेट आउट। मोनिका वहां से गुस्से ने चली गई। वही कृति और ईशा अपने ऑफिस चले गए। वो कंपनी में सबसे छोटे पद पर काम करते थे, इसलिए उन्होंने कभी अपने बॉस को देख नहीं था। आज जब ऑफिस में गई दोनों तो उन्हें पर चला, आज बॉस पार्टी रख रहे हैं जिसने सबको आना है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों न हो। ईशा और कृति दोनों खुश हो गई। दोनों ने बस सुन था कि उनके बॉस बहुत अच्छे हैं। आज उन दिनों को देखने का मौका भी मिल रहा था। सब ने जल्दी जल्दी काम किया और अपने घर चले गए। ईशा कृति भी चली गई। उन्होंने सबसे पहले सुमित्रा जी को बताया, फिर दोनों अपने रूम में चली गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिस्तर पर है कर बैठ गई। ईशा बोली, अब क्या होगा। कृति बोली, मार्केट चले। ईशा बोली, टाइम लग जाएगा। थोड़ी देर बाद सुमित्रा जी उन्हें देखने आती है, पर दोनों बिस्तर पर बैठकर सो रही थी। सुमित्रा जी नीचे चली गई और अपने बेटी के रूम से 2 कपड़े उठा के आए। उन्होंने बोला, क्या नहीं जा रहे। दोनों ने एक साथ बोला, कपड़े नहीं है, अचानक पार्टी रखी तो हमने तैयारी भी की है। सुमित्रा जी दोनों को ड्रेस देते हुए बोली, ये मेरी बेटी के कपड़े हैं, ये तुम दोनों पहन लो। दोनों ने मना किया। सुमित्रा जी ने कसम दे दिया। दोनों ने ड्रेस लिया और पहनकर रेडी हो गई। कृति ने ब्लैक लॉन शिमरी गाउन पहना था और ईशा ने लाइट ब्लू पहना था। सुमित्रा जी दोनों की बालाएं लेते हुए काला टीका लगाकर भेज दिया। दोनों पार्टी में पहुंच गई। जैसे ही दोनों अंदर गई सबकी नजर उन पर पड़ गई। सारे लोग उन्हें ही देखने लगे। लड़कियां उनसे जलने लगी क्योंकि सारे लड़के दोनों को लालच भरी नजरों से देख रहे थे। ईशा कंपनी में बहुत पहले से कॉल कर रही थी, इसलिए कुछ जान पहचान थी उसकी। उसके पास कुछ लड़कियां आकर बोली, तुम दोनों बहुत सुंदर लग रहो हो। दोनों ने थैंक यू बोला। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि उनके बॉस आ रहे हैं। सब लोग अटेंशन हो जाए। सब लोग स्टेज की तरफ जाकर बैठ गए। जैसे ही उन सब का बॉस आया, ईशा और कृति का मुंह खुला रह गया। ईशा कृति से बोली, ये हमारा बॉस है। ओह शीट। ईशा बोली, इसलिए लोग बोलते थे कि डाउन तो अर्थ है। आज देख भी लिया। दरअसल वह और कोई नहीं, वही लड़का है जो ईशा से रास्ते पर भिड़ा था, जिसको ईशा खारी खोटी सुना रही थी। वह लड़का माइक लेता है, सबसे क्या है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई होप you all are doing well. So this party is organized for celebration of our new project that is going to start within the week. This project start in this city. The world famous businessman is going to collab with us. He is very talented. His business is spread in overall county and world. It's our luck that we are doing partnership with him. I hope you guys do well. Thanks, now enjoy the party. इतना सुनते ही सब एक दूसरे में बातें करने लगे। वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन तो बहुत ही कोल्ड है, वो किसी को देखता भी नहीं है। सब एक दूसरे में बातें कर रहे थे। ईशा बोली, पता नहीं कौन है, कभी देखा नहीं, बस नाम सुना है।
कृति कुछ नहीं बोली। ईशा वॉशरूम चली जाती है। वही उसका बॉस उसी साइड था जिसका नाम अंकित सिंह था। ईशा गलती से उससे टकरा जाती है। वह सिर उठाकर देखी तो अंकित था। वह हकलाते हुए बोली सॉरी सॉरी। वह जल्दी से वहां से भाग जाती है। अंकित उसे जाते हुए देखता है। उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। जल्दी ही पार्टी खत्म होता हुआ सब अपने घर जाने लगते हैं। ईशा कृति रोड पर खड़ी थी। उन्हें ऑटो नहीं मिल रही थी। तभी एक कार आकर रुकती है। ईशा अपने मोड में आ जाती है। वो गुस्सा करते हुए बोली, ये देखो अज्ञेय आशिक लड़की देखी नहीं फ्लेक्स करने आ जाते हैं गाड़ी लेकर। अभी बताती हूँ। वह अपना चप्पल निकलने को झुकी तभी शीशा नीचे हुआ। कृति शॉक हो गई। उषा जैसे ही चप्पल ऊपर की वह भी हैरान हो गई। वो हकलाते हुए बोली बाबा बॉस। उसने हाथ से चप्पल गिर गई। वह और कोई नहीं अंकित था जो कब से दोनों को देख रहा था। वह बोला इफ यू डोंट माइंड मैं ड्रॉप कर दूं। ईशा ना बोलने को हुई तभी कृति ने हाँ बोल दिया। कृति उसे खींचते हुए गाड़ी में ले गई। अंकित गाड़ी आगे बढ़ा दिया। गाड़ी में शांति पसरी थी। तभी अंकित बोला आप दोनों कब से काम कर रहे हो। कृति ने बोला मैं 3 साल से ये 5 साल से। कौन से पोस्ट पर जो अंकित पूछा। कृति ने जवाब दिया। अंकित ने मिरर से देख ईशा बहुत शांत थी। उसके फेस पर स्माइल आ गई। वह बोला क्या कुछ क्वालिफिकेशन है आप दोनों की। कृति ने फिर जवाब दिया। अंकित बोला आपको फ्रेंड बोलती नहीं क्या। ईशा की नजर अंकित की ओर गई जो उसे मिरर से देख रहा था। 5 सेकंड बस 5 सेकंड दोनों की आंखें मिली। फिर ईशा ने सिर झुका लिया। दोनों का घर आ गया। ईशा जल्दी से उतरी। उसके पीछे कृति भी उतरती है। वह अंकित को थैंक्स कहती है और ईशा का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगती है। ईशा पकड़कर अंकित को देखती है। अंकित उसे ही देख रहा था। ईशा फिर अंदर चली जाती है। अंकित अपने घर चला जाता है। वह घर जाकर फ्रेश होता है और स्टडी रूम में चला जाता है। वो काम करते करते ईशा के बारे में सोचने लगता है। उसके फेस पर एक बार फिर स्माइल आ जाती है। वही कृति और ईशा दोनों ड्रेस चेंज करती है और दोनों सोने चली जाती है। कृति जल्दी ही सो गई। ईशा को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवटें ले रही थी। वह जब भी आंखें बंद करती अंकित का चेहरा आ जाता। जिस तरह वह उसे देख रहा था उसे बार बार याद आ रहा था। जैसे तैसे ईशा को भी नींद आ गई। अगली सुबह दोनों उठकर ऑफिस जाती है। दोनों को जाते ही नोटिस मिलता है कि आज दोनों का प्रमोशन हुआ है। अब दोनों बड़ी पोस्ट पर है। कृति अकाउंट संभालेगी तो ईशा अंकित की असिस्टेंट बनेगी। दोनों ने फॉर्मेलिटी पूरी की और अपने अपने जगह पर चली गई। अंकित अपने केबिन में बैठा था। उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उसने आने की परमिशन दी। ईशा अंदर आए। अंकित उसे देखता रह गया। आज ईशा ने पाटियाला सीट पहना था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ईशा ने आवाज दी सिर आज का शेड्यूल। अंकित का ध्यान टूटा। वह बोला ओके थी रख दो और कॉफी ले आओ। ईशा कॉफी लेने चली गई। कुछ देर बाद कॉफी लेकर अंकित को दे दी और वही उसी केबिन में उसका डेस्क था। ईशा को अजीब लग रहा था ऐसे अकेले केबिन में रहने को। अंकित समझ रहा था लेकिन वो भी क्या करता। दिल के हाथों मजबूर था। शाम को सब घर चले गए। 5 दिन बाद ऑफिस में बहुत हलचल थी। आज इनका पार्टनर आने वाला था। अंकित ने मीटिंग रखी थी। अब ईशा थोड़ी कंफर्टेबल हो गई थी। वह थोड़ा बहुत अंकित से बात करती थी। आज मीटिंग में अंकित ईशा और कृति जाने वाले थे। अंकित मीटिंग रूम में अपने पार्टनर का वेट कर रहा था। जल्दी ही वो आ गया। दोनों ने मीटिंग स्टार्ट की। ये वही प्रोजेक्ट था जिसे अंकित ने बताया था। वह एक मॉल बना रहे थे। उसके पार्टनर को देख पसंद आती है। वह बोला ये बजट किसने बनाया है। अंकित बोला क्या हुआ कुछ कमी है क्या। पार्टनर बोला नहीं एकदम परफेक्ट है कि मैं उनसे मिल सकता हूँ। अंकित ने ईशा को इशारा किया। वह बाहर से कृति को बुला लाए। कृति को सच लगा कि उसका काम पसंद आया। वह जैसे ही अंदर गई अंकित बोला आइए मिस कृति ये है हमारे पार्टनर ये आपसे मिलवा चाहते हैं। उस लड़के का मुंह दूसरी साइड था जिससे कृति ने उसे देखा नहीं था। वह जैसे ही आगे गई दोनों शॉक हो गए। अंकित बोला ये है हमारे पार्टनर मिस्टर वीर शेखावत। मिस्टर वीर ये है हमारी अकाउंटेंट मिस कृति इन्होंने ही ये बजट बनाया है। कृति शॉक थी। वीर भी उसे देखकर शॉक था। वो मन में बोला तो ये हो तुम नाम बदलकर घूम रही हो। जी हाँ दोस्तों ये और कोई नहीं मीरा थी जो 3 साल से नाम बदलकर थी अपनी पहचान छुपाकर। वीर ने डील डन की और फिर मिलेंगे कहकर चला गया। कृति वहां से वॉशरूम भाग गई। वह जाकर अपना मुंह धोती है। अपना आईने में देखते हुए बोली क्यों आए मेरे सामने दोबारा। अब क्या चाहिए इन्हें। वह 3 साल पहले की बात याद करने लगी। फ्लैशबैक वीर के जाने के बाद मीरा भी घर छोड़कर चली गई। कुछ दिन वो वही उसी इलाके में थी। जब वीर वापस आया उसने दादी से पूछा घर में शांति क्यों है। दादी ने बताया कि मीरा घर छोड़कर चली गई है। दीप्ति भी शौक थी। वह बोली पर क्यों। वीर उठ कर वाने कमरे में नजर है। वह इधर उधर कुछ देखता है। उसे टेबल पर कुछ पेपर दिखता है। वो उठा के देखता है। वह रोज उसे याद किया करता था। मीरा अब वॉशरूम से बाहर आई। वो तबीयत सही न का बहाना बनाकर वह से बाहर निकल गई।
जैसे ही वह बाहर निकली तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी एक फार्म हाउस में जाकर रुक गया। ये फार्म हाउस वीर का जिसे कोई नहीं जानता था। वीर और उसके असिस्टेंट के अलावा ये शहर के दूसरे इलाके में था जहां ईशा और मीरा रहा करते थे। वीर ने मीरा को उठाया और बेडरूम में ले जाके पटक दिया। वह उसे गुस्से में बोला, क्यों भागी घर से तुम? किसने बोल था तुम्हें घर से जाने को? तुम्हें डाइवोर्स देने के बारे में सोच भी कैसे लिया? वह गुस्से में मीरा का बाल पकड़कर बोली। मीरा उसे हैरान भरी नजरों से देख रही थी। ये वो वीर नहीं था जिससे वो अपना हुक्म मानती थी। वह कभी उसे दर्द नहीं देता था। मीरा की आंखें भर गई। वीर ने जैसे ही मीरा की भरी आंखों देखी वह उसे छोड़ देता है और वहां से गुस्से में चला जाता है। वो वही बने बार हाउस में चला जाता है। वह जाकर वह ढेर सारा ड्रिंक निकलता है और उसे पीने लगता है। उसे आज मीरा को देखकर खुशी हुई थी, लेकिन उस पर गुस्सा भी था कि वो बिन बताए घर छोड़ के कैसे चली गई, वो भी तब जब वो घर में नहीं था। वो गुस्से में ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था। उसने 5 बॉटल खाली के दिया था। अब वह पूरे नशे में था। वह उठकर मीरा के पास वापस जाता है। उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था जिससे मीरा बाहर नहीं निकल पाई थी। मीरा बेड पर बैठी हुई थी। जैसे ही उसने देखा कोई गेट खोल रहा है, वह खड़ी हो गई। तभी वीर अंदर आता है। सिर बहुत नशे में था। वह लड़खड़ाते हुए आता है। जब वह गिरने को हुआ तभी मीरा ने उसे जाके पकड़ लिया। वह उसे बिस्तर पर बैठा कर जाने को हुई कि वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा ने उसकी ओर देखा। वीर न में सिर हिला रहा था। मीरा उसका हाथ झटक कर बालकनी में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा के कमर पर किसी के मजबूत हाथ आते हैं। ये पहली बार था कि वीर मीरा के इतने करीब गया था, वरना शादी से पहले तो वो हमेशा उससे दूर भागता था। उसने पीछे से मीरा को पकड़ा और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। मीरा की आंखें वीर के करीबी से बंद हो गई। वीर धीरे धीरे मीरा के करीब जाने लगा। वह उसके गले को धीरे धीरे चूम रहा था। मीरा ऊपर से नीचे तक कांप गई। उसने वीर को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वीर ने उससे जकड़ा हुआ था। वीर ने मीरा को अपनी ओर घुमाया और बिना किसी वार्निंग के उसके होठों को चूमने लगा। ये दोनों की लाइफ की फर्स्ट किस थी। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को इस तरह छुआ था। मीरा की आंखें बंद हो गई। वीर उसे पैसोनेटिले किस कर रहा था। वह मीरा को उठाकर बेड पर लेटा देता है और उसे किस करने लगता है। जब मीरा को सांस लेने में तकलीफ हुई तो उसने उसके होठों को छोड़कर उसके गले की तरफ झुक गया और उसे वहां चूमा लगा। मीरा बार बार उपको हो जा रही थी। उसका सोना बार बार वीर के सोने से टच हो रहा था। वीर ने दोबारा मीरा के होठों को जकड़ लिया। थोड़ी देर बाद वीर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। मीरा को ऐसा हुआ तो उसने देखा वीर किस करते करते ही सो गया था। वीर मीरा को मजबूती से जकड़े सो रहा था, जिससे मीरा हिल भी नहीं पा रही थी। मीरा भी सो जाती है। सुबह वीर की नींद खुलती है। वह अपने नीचे किसी को महसूस करता है। वह देखता है कि मीरा उसके नीचे है। उसकी आंखें बंद हो वो सो रही है। वीर उसके ऊपर से उठता है। आज वीर बहुत ही सुकून से सोया था। 3 साल बाद उसको इतनी अच्छी नींद आई थी। जो सुकून वो 3 साल से ढूंढ रहा था वो अब जाकर उसे मिला था। वह उठकर मीरा को एक नज़र देखता है, उसके माथे पर किस करके बोलता है, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अभी तक तुमने मेरा प्यार नहीं देखा, अब मैं दिखाऊंगा। वीर शेखावत किसी चीज को चाहता है तो किस तरह कितनी शिद्दत से चाहता है। वह वहां से वॉशरूम में चला गया। वह नहाकर बाहर आया तो देखा मीरा अभी भी सो रही है। उसने अपने कमर पर टॉवेल लपेट रखा था। वह मीरा के पास जाता है। वह उसे उठाकर बोलता है, उठो बेबी। मीरा कसमसाती है। वीर ने ग्लास में रखे पानी को उसके मुंह पर फेंक दिया। मीरा चिल्लाते हुए उठी, बारिश आई, बारिश, कपड़े भीग रहे हैं, उठाओ बारिश। उसने खुद को रूम में देखा। जोर आसपास देखा, वीर उसे ही दिखे रहा था। मीरा को गुस्सा आ गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वीर टॉवेल में खड़ा है। वह गुस्से में उठकर बोली, ये क्या बदतमीजी है। वीर पीछे जाने को हुआ कि उसका पैर फिसल गए। दरअसल जब वह पानी फेंका तो कुछ शीट नीचे भी गिर गए थे और वीर नहाकर तो आया ही था। वह गिरा। मीरा उसे बचाने के लिए अपना हाथ देकर उसे अपनी ओर खींच लिया। वीर मीरा दोनों बिस्तर पर गिर गए। वीर मीरा के ऊपर गिरा हुआ था। वीर मीरा को देख रहा था। मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वीर धीरे धीरे उसके ओर झुकने का। मीरा ने आंखें बंद कर ली। कुछ ना होने की मीरा ने आंख खोलकर देखा तो वीर खड़े होकर उसको ही देख रहा था। मीरा झट से उठी। वह अपने ही सोच पर बोली, छी मीरा, ये क्या सोच रही थी तुम। वह नहाने भाग गई। नहाने के बाद उसे याद आया कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं है, अब वह क्या करेगी। उसने सिर निकालकर बाहर देखा, किसी को न पाकर वह जल्दी से बाहर निकलती है और वीर के वार्डरोब से एक टी शर्ट निकालकर पहन लेती है। तभी वीर बालकनी से अंदर आता है। वह मीरा को देखता रह जाता है। मीरा ने वीर की टी शर्ट पहनी थी जो कि उसके घुटने तक थी और उससे लूज हो रही थी। वीर उसके पास जाता है। मीरा बोली, मेरे पास कपड़े नहीं थे इसलिए मैंने ये पहन लिया। वीर उसके ओर जाते हुए बोला, इसका रेंट देना पड़ेगा।
मीरा हैरानी भरी नजर से बोली कैसा रैंट। वीर आगे बढ़कर उसके होठों को चूमने लगा। वह उसके गले को पकड़कर उसके होठों को चूम रहा था। मीरा के आंखें बड़ी हो गई थी। वीर ने उसके होठों पर बाइट किया और उसे छोड़ दिया। वीर बोला ये तुम्हें हर घंटे इसका रेंट देना पड़ेगा। मीरा की आंखें बड़ी हो गई। वीर वहां से नीचे चला गया। मीरा उसके पीछे पीछे जाते हुए बोली मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वीर मुड़ के बोला मैं ऐसा ही करूंगा, यही तुम्हारी पनिशमेंट है और यही तुम्हारा मेरे कपड़े पहनने का रेंट भी। मीरा बोली कैसी पनिशमेंट। वीर बोला घर छोड़कर जाने की। मीरा का मुंह खुला रह गया। वह बोली ये गलत है। वीर बोला यही सही है। मीरा उस पर गुस्सा करते हुए बोली मुझे ये से जाना है। वीर के कदम रुक गए। उसका मुंह गुस्से से भर गया। मीरा ने जब देखा तो डर गई। वीर ने उसके बाल पकड़कर बोला तुम यहाँ से कहीं भी जाओगी। मीरा बोली मैं जाऊंगी, आप कोई नहीं होते हैं मुझे रोकने वाले। वीर बोला पति हूँ तुम्हारा। मीरा बोली डाइवोर्स दे दिया है मैंने। वीर हंसने लगा और बोला ऐसा कभी नहीं होगा। मीरा बोली मुझे जॉब पर जाना है। वीर कुछ सोचते हुए बोला ठीक है, लेकिन ऑफिस से सीधा थी आओगी। मीरा ने हाँ में जवाब दे दिया। मीरा के दिमाग में कुछ चल रहा था, वही वीर भी कुछ प्लान किया था। मीरा ऑफिस जाती है। ईशा उससे मिलती है। वह भी कल से कहाँ गायब हो गई थी, तुझे मैंने तुम्हें कितना ढूंढा था। मीरा बोली सॉरी वो मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं आश्रम चली गई थी। ईशा बोली पक्का। मीरा बोली है। तभी वीर वहां वाज आता है। वह अंकित से बोलता है मुझे एक टीम चाहिए कुछ असिस्टेंट करने के लिए, तो तुम कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लो। अंकित बोला आप खुद सेलेक्ट कर लीजिए। वीर ने 4 लड़कों को सेलेक्ट किया। लास्ट में उसने मीरा को सेलेक्ट किया। अंकित ने मन रटे हुए बोला सॉरी मैं इनको आपके साथ नहीं भेज सकता, वो मैं चाहता हूँ कि ये यही रह के काम करे। उसकी मुट्ठी भींच गई। उसने एक हर लड़के को सेलेक्ट कर लिया और वहां से चला गए। दरअसल ईशा ने उसको मन किया था कि वो उसके साथ न भेजे मीरा को, क्योंकि उस दिन मीटिंग में उसने देख लिया था कि मीरा उसको देखकर शॉक हो गई थी और किस तरह वीर उसे देख रहा था, इसलिए अंकित ने मना कर दिया था। हालांकि उसे पता था कि वीर ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा, फिर भी उसने उसकी बात मान ली थी। शाम को दोनों घर जाती है। मीरा को वापस फार्म हाउस जाना था, लेकिन वो कैसे जाए उसे समझ नहीं आ रहा था। वह ईशा के सोते ही उठकर वहां से चली गई, फिर सुबह उठते ही आ गई थी। ऐसे ही 5 दिन बीत गए थे। अब बार बार आना जाना करके मीरा को बहुत थकान हो रही थी। वह अच्छे से सो नहीं पा रही थी। एक दिन मीटिंग में ही वो सो गई थी, जिससे उसको डांट पड़ी थी। आज किरा ने डिसाइड किया था कि वो नहीं जाएगी। शाम को घर आए, ड्रेस चेंज किया और सो गई। इधर वीर उसका वेट कर रहा था, लेकिन मीरा नहीं आती है। वीर को गुस्सा गया। इधर मीरा आराम से सो रही थी। अगली सुबह मीरा उठती है। आज उसे सुकून की नींद आई थी। वो उठकर ईशा के साथ ऑफिस जाती है। गेट पर ही उसे वीर दिख जाता है, जो मीरा को गुस्से से देखे रहा था। वही ईशा ने भी उसे दिखे लिया था। वीर ने मीरा को मैसेज किया शाम को फार्म हाउस में मिलना। मीरा ने मैसेंजर इग्नोर कर दिया। वह फिर से अपने घर चली गई। अब वीर के गुस्सा बढ़ गया। इधर ईशा और मीरा बैठी हुई थी। ईशा बोली एक बात पूछूं तुमसे। मीरा घबरा गई। वह हंसते हुए बोली हाँ बोला। ईशा बोली क्या तुम वीर शेखावत को पहले से जानती हो? देखो झूठ मत बोलना, जिस तरह वह तुम्हें देखता है घूरता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मीरा बोली मैं जो बता रही हूँ ध्यान से सुनना। मीरा बोली मैं मेरी और उनकी शादी हो चुकी है। ईशा चिल्लाकर बोली क्या? मीरा उसे बैठते हुए बोली चुप चिल्ला क्यों रही हो? ईशा बोली तुम शादीशुदा हो। मीरा ने उसे सब बता दिया। उसने अपना नाम भी बता दिया। थोड़ी देर बाद रूम में सन्नाटा था। ईशा गुस्से में तकिया लेकर मीरा के ऊपर फैलने लगी। बोली कुट्टी कामिनी इतना बड़ा सच छुपाया है तुमने? मीरा उसे बचते हुए बोली सॉरी यार। ईशा बोली सॉरी की ऐसी तैसी। वो उस पर तकिया फेंकते हुए बोली इतनी बड़े बिजनेसमैन की बीवी है और यह रह रही है। मीरा बोली मुझे नहीं पता था कि वो इतने बड़े आदमी है। मैं तो बस अपने हुकुमसा के नाम से जानती थी। जब मैंने सच जाना तब मुझे पता चला। मीरा अब उदास हो गई। वह बोली उन्होंने दिल के लिए शादी की थी मुझसे, इसलिए सब छोड़कर आ गई मैं और अपना नाम बदल लिया जिससे मुझे कभी ढूंढ न सके। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, वो उनको ये भेज दिए। मीरा उस दिन से वीर से दूर दूर रहती। एक दिन मीरा बाहर मार्केट गई थी। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। जैसे ही आगे मुड़ी किसी ने उसका मुंह बंद कर लिया और वो बेहोश हो गई। वह उसे उठा कर ले गए। उधर वीर मीरा से बहुत गुस्सा था। मीरा को बाहर जाए बहुत टाइम हो है था। ईशा उसका वेट कर रही थी। उसे लग वीर फिर से उससे ले गए। उसने अंकित से उसका नंबर मांगा और वीर को कॉल कर दिया। वीर ने अनजान नंबर देख इग्नोर कर दिया। फिर से फोन बज उठा। वीर ने उगाया। उधर से एक लड़की चिल्लाते हुए बोली यू ब्लॉडी चीटर, रास्कल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीरा को के जाने की? वह उसे जारी खोटी सुना रही थी। तभी वीर चिल्लाकर बोला शट अप। ईशा शांत हो गई।
वह बोला ये क्या बकवास की जा रही हो, कौन के गई है मीरा को। ईशा गुस्से में बोली तुम के गए हो। वीर बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं क्यों ले जाऊंगा उसको। ईशा बोली जबरदस्ती से, वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती इसलिए तुम उसको उठा कर ले गए। वीर बोला ये क्या बालावास कर रही हो, मेरे पास मीरा होती तो मैं अभी कुछ और कर रहा होता, मेरे पास नहीं है वो। वह गुस्से में फोन कर दिया और अपना सर पकड़ किया। वह अचानक से सोचा 1 मिनट, अगर मीरा घर में नहीं है तो कहाँ गई। उसने जकड़ी से अपने असिस्टेंट को मीरा का नंबर ट्रेस करने को बोला। मीरा का नंबर ट्रेस नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से मीरा का लोकेशन का पता चला था। वही एक रूम में मीरा चेयर से बंधी थी, उसकी आंखें बंद थी। थोड़ी देर में मीरा को होश आता है। वह अपना पैर हिलती है लेकिन वो उठ नहीं पाती। वो देखती है वह चेयर से बंधी है। वो चिल्लाकर बोली कोई है, कौन है यहाँ, किसने बाधा है, खोलो मुझे, कौन हो तुम लोग। तभी एक दरवाजे से एक परछाई आती है। वो उसके पास आकर बोला ये लड़की चिल्ला मत, नहीं मालिक तुझे छोड़ेंगे नहीं। मीरा बोली कौन हो, क्या किया है मैंने। वो आदमी का फोन बजता है। वह फोन उठाता है। वह बोला जो मालिक, इसको होश आ गया है। उधर से आवाज के आए उसे ले आओ। वह उसे लेकर जाने को हुआ कि दरवाजा धड़ाम से खुल गया। वीर गुस्से से उसे देख रहा था। वो कूद कर जाता है और उस आदमी को मरता है। वीर मरते हुए बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीवी को छूने की। वह उसे बेरहमी से मार रहा था। वह उसे अधमरा करके छोड़ देता है और मीरा को छुड़ा लेता है। फिर उसके गले लग जाती है। वीर उसे चूमते हुए बोला तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। मीरा ने ना में सर हिलाया। वीर उसे वहां से ले जाता है। वो जाए जाते उस आदमी को एक लात मारता है। उनके जाते ही वह आदमी कॉल कर बोला मालिक वो चले गए यहाँ से, और बेहोश हो जाता है। वीर मीरा को फार्म हाउस ले जाता है। मीरा डरी हुई वीर की बाहों में थी। वीर उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। उसे बिस्तर पर बैठकर उसे पानी देता है। मीरा पानी पीती है। वीर उसे फ्रेश होने के लिए बोल देता है। उसने ईशा को मैसेज के दिया कि मीरा उसके पास आ गई है। मीरा नहाकर आए और बेड पर बैठ गई। वीर भी नहाकर लोवती शर्ट पहन लेता हवा। मीरा ने फिर से वीर की टी शर्ट पहनी थी। वीर उसके पास जाकर बोला कौन थे वो लोग, क्या तुम उन्हें जानती हो। मीरा ने सिर न में हिला दिया। वीर वहां से उठकर जाने को हुआ कि मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा वीर को जाने से रोक रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। वीर ने बोला मैं थी हूँ। वह नीचे गया, उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आया। उसने उसको खिलाया और उसे सुलाने लगा। धीरे धीरे मीरा वीर के कंधे पर ही सो गई। वीर ने उसको सही से सुला दिया और उठकर वही अटैच एक रूम में चला गया। वह जाकर उसने कॉल किया और बोला कौन था वो पता करो जल्दी, सुबह तक मुझे चाहिए कौन था वो। थोड़ी देर बाद वह वहां से बाहर आया। वह मीरा को दक्षता है जो गहरी नींद में जा चुकी थी। उसके माथे पर चूमता है और उसको गले लगा कर चिपका कर सो जाता भी। कैसे उसको भी डर हो कि वो कहीं चली न जाए। अगली सुबह मेरा कर नींद खुलती है। वह देखती है वीर उसे जकड़कर सोया है। उसने वीर को देखा जो बहुत ही मासूम लग रहा था, जो सुकून से सो रहा था। मीरा झुककर उसे किस करने वाली थी कि वीर की आंखें खुल गई। वह बोला ये क्या करने जा रही थी तुम। मीरा डर गई। वह बोली कुछ नहीं, वो मक्खी थी। वीर बोला वह मुंह से हटा रही थी। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर ना में। वीर ने उसको झट से पकड़ के अपने नीचे के दिया और उसे चूमने लगा। मीरा कसमसाने लगी। वीर थोड़ी देर उसे छोड़कर बोलता है ये मेरा रेंट और ये अब मेरी पनिशमेंट जो तुम आई नहीं थी। वह दोबारा उसके होठों को चूमने लगा। जबार वह बहुत ही इंटेंस से किस कर रहा था। धीरे धीरे उसका हाथ मीरा के थाइज पर चला गया। शरीफ टी शर्ट पहने की वजह से उसका टी शर्ट ऊपर हो गया था। वीर उसके पैरों को सहलाते हुए उसके टी शर्ट में हाथ डाल दिया और उसके उभारों को दबाने लगा, जिससे मीरा का मुंह पूरा खुल गया और वीर और अंडे से उसके होठों की चूमने लगा। वह उसके टी शर्ट के ऊपर से ही उसके सीने को चूम रहा था। मीरा को बहुत शर्म आ रही थी। वह बोली हुकुम सा रुक जाए। वीर रुक नहीं रहा था। जब उसने मीरा की टी शर्ट उतार दी। मीरा ने आंखें बंद कर लीज। मीरा अब नेकेड वीर के सामने थी। वीर ने झट से अपना मुंह मीरा के सीने पर रख दिया। मीरा के हाथ वीर के बालों पर चली गई। वह जोर जोर सादे लेने लगी। वीर ने अपना टी शर्ट उतार दिया। दोनों अब ऊपर से खाली थे। वीर बार बार मीरा को कभी गले पर चूमता, कभी सीने पर, कभी कमर पर। वह कंट्रोल लॉस के रहा था। उसने खुद को संभाला और मीरा को छोड़ दिया। मीरा शर्म से पानी पानी हो गई थी। वह जल्दी से खुद को कंबल में छुपा लेती है। वीर मुस्कुरा देता है। वह भी उसके कंबल में घुस गया। अब वह उसे अपने ऊपर कर लेता है। वह मीरा से बोलता है कि वह उसे किस करे। मीरा नामे सर हिलती है। वीर उसके कमर से पकड़ के और करीब कर लेता है, जिससे मीरा को कुछ फील होता है। वह धीरे से वीर के सीने पर चूमती है, फिर हदीर हदीरे उसके होठों पर जाती है और वहां चूमने लगी। वीर ने उसको और जकड़ लिया। मीरा अब अच्छे से बैठ जाती है उसके ऊपर और उसे उठाकर उसको चूमने लगते। वीर का हाथ मीरा के उभारों को मसल रहा था।
जिससे मीरा और जोर जोर उसे किस कर रही थी। वीर ने मीरा को अपने नीचे कर लिया, उसे छोटा सा किस किया और उठाकर बोला चलो जाओ नहाओ, आज हम घर चलेंगे। दोनों जल्दी से रेडी हो गए। वीर मीरा को लेकर घर चला गया। उसने दादी से मिलवाया। मीरा ने दादी से माफी मांगा। दादी ने उसे माफ कर दिया। वह दीप्ति को भी सॉरी बोलती है। दिन भर मीरा सबके साथ रहती है। वीर अपने ऑफिस चला गया था। मीरा ने ईशा को बता दिया था कि वह कुछ दिन ऑफिस नहीं आएगी। मीरा ने अमित को बता दिया था। शाम को वीर मीरा को फार्म हाउस लेकर जाता है। चारों ओर अंधेरा देखा कर मीरा डर जाती है। जब वह जैसे ही अंदर जाती है, लाइट जल जाती है और फार्म हाउस सजा हुआ था। वीर मीरा को एक बॉक्स देता न मीरा उसे ले लेती है। वह वही उसे खोलकर देखती है। वो एक नाइटी थी जो कि रेड कलर की थी। मीरा शर्मा जाती है। वीर उसे पे के आने को बोलता है। मीरा पहनने चली जाती है। मीरा वॉशरूम में उसे पहने अपने को देख रही थी। उससे बहुत शर्म आ रही थी बाहर जाने में। उसने ऐसा कुछ पहना नहीं था इतना रिवीलिंग। बहुत देर तक वो बाहर नहीं आई। वीर उसका बेसब्री से वेट कर रहा था। वह उठ के वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वह जैसे ही गेट खोला वह देखता रह गया। रेड कलर की नाइटी में मीरा बहुत ही लाजवाब लग रही थी। उसके झूले बाल उसके गालों को चूम रहे थे। वह बहुत ही रिवीलिंग था, जिससे उसके क्लीवेज दिखे रहे थे। वीर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। वो देखते देखते उसके पास जाता है और कमर से पकड़कर खींच लेता है और उसके ओठों को चूमने लगा। मीरा शांत खड़ी थी। वीर उसे चूमते हुए अपने रूम में ले आता है और उसे बेड पर सुला देता है। वह ड्रेस बस एक डोर पर टिकी थी, जिसे वीर खोल देता है। वह ड्रेस मीरा के बदन से गिर जाता है। वीर अब उसे बहुत ही डीप किस कर रहा था। उसके हाथ मीरा के बॉडी पर चल रहे थे। उसने किस करते हुए बोला, मीरा मैं तुम्हें खुद में महसूस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अब हम ये दूरी खत्म कर दे और न्यू रिलेशन स्टार्ट करें। मीरा उसकी आंखों में दिजाए देखती है। सच्चाई देख वह उसे गले लगा लेती है। उसका परमिशन पाकर वीर ने अपना कपड़ा खोल दिया और दोनों नेकेड बॉडी से एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। वीर पहले उसको खूब चूमता है, अपना हटन इधर उधर फेरता है। वह उसके उभारों को बार बार अपने मुंह में लेता है और जोर जोर से सूख करता है, जिससे मीरा बहुत मदहोश हो रही थी। उसके हाथ वीर के बॉडी पर चल रहे थे। जल्दी ही वीर मीरा के अंदर समा गया। मीरा की चीख निकल गई। वीर मीरा को किस करने लगा। मीरा को बहुत दर्द कर रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वीर धीरे धीरे उसे प्यार करता है। जब मीरा कंफर्टेबल हो गई तब वह अपना स्पीड बढ़ा देता है और जब वह वाइल्ड हो गया दोनों को पता नहीं चला। दोनों ने खूब प्यार किया एक दूसरे को और थककर वीर उसके ऊपर हट गया। मीरा उसके गले लगी गई। वीर ने उसको अपने सीने में भर लिया। आधे घंटे बाद वीर की बॉडी फिर रिएक्ट करने लगी। उसे फिर से मीरा चाहिए थी। उसने मीरा को अपने ऊपर लिया और बोला मुझे प्यार करो। मीरा शर्माए। फिर उसने उसको किस किया। फिर अपनी लोअर बॉडी को वीर के लोअर बॉडी से आगे पीछे करने को। जल्दी ही वीर एक्टिव हो गया। अब मीरा उसके ऊपर थी, वीर उसके नीचे। अब मीरा वीर को प्यार कर रही थी। वीर भी उसका साथ दे रहा था। दोनों फिर से प्यार के दुनिया में चले गए। दोनों थककर 5 बजे सो गए। दोपहर के 2 बजे दोनों की नींद खुली। मीरा जैसे ही उठने को हुई उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। वह चिल्लाई। वीर ने उसकी आवाज सुनी, वह भी उठ गया। वो समझ गया कि क्या हुआ है। उसने मीरा को उठाया और वॉशरूम में छोड़ दिया। उसने गर्म पानी से टब भर दिया और मीरा को उसमें डाल दिया। मीरा को थोड़ा आराम लग रहा था। वीर बाहर जाने को है कि मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे अपने ओर खींच के बोली कहाँ जा रहे हैं। वीर बोला तुम नहाओ मैं आता हूँ। मीरा ने उसे अपने ओर खींच दिया। किसी वह डिसबैलेंस हो रख मीरा पर गिर गया। थोड़ी देर बाद बाथरूम से 2 लोगों के प्यार करने की आवाजें बाहर आने लगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिडनाइट स्टोरी। सब्सक्राइब द चैनल।